Hello बच्चों, let's read this question. Let A, B, C, D be the points on a vertical line such that AB equals to BC equals to CD. If a body is released from position A, the times of the descent through AB, BC and CD are in ratio. तो क्वेश्चन समझते हैं कि ये लेट से आपके पास वर्टिकल लाइन हो गई और हमसे कहा गया है कि ये A हो गया, ये B, ये C एंड ये D. मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ A, B, C, D. एंड हमसे कहा गया कि यहाँ पर हमने एक बॉल रिलीज करी फ्रॉम पॉइंट ए और इसको नीचे आने में दैट से जो ए बी है फिर बी सी है और जो सी डी है इसको कितना टाइम लगा। और हमें ये भी गिवन है कि ये ए बी बी सी और सी डी ये तीनों इक्वल है, तो फिर हमें इस टाइम जो टी वन, इस टाइम में जो टी टू एंड इस टाइम में टी थ्री इनका रेशियो बताना है। सो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होता है। जो आपका टाइम का फॉर्मूला होता है अगर कोई बॉडी रिलीज करी जाती है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g और बस इसी चीज को हमें यहाँ पे यूज करना होगा टू गेट द रेशियो ऑफ द टाइम t1 t2 एंड t3। सो अगर मैं टाइम a से b तक लिखूं ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g और h क्या है कि मैंने इस हाइट को h नाम दे दिया कि ये जो आपकी ए बी वाली लेंथ है ये h है, तो आपकी बी सी भी h हो जाएगी और सी डी भी h हो जाएगी बिकॉज हमें गिवन है ये तीनों इक्वल है। तो आपके पास जो टाइम ए से बी में जाने का आया वो ये आया। लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो अब टाइम ऑफ ए टू सी ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच हो जाएगी 2h, ये हो जाएगी 2h/g और यहाँ से जो हमारे पास टाइम आने वाला है दिस कम्स आउट टू बी √2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये आपके पास टाइम आया ए से सी तक का। दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये ध्यान रहे कि ये √2h/g ये इंटेंशनली मैंने करा है बिकॉज टाइम ए से बी में हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा और टाइम ए से डी में निकालें तो ये हो जाएगा टाइम ए टू डी दिस इज अंडर रूट ऑफ h, दिस इज 3h। तो फिर ये टाइम ए से डी में आया है और इसको भी अगर सही से लिखूं तो फिर ये हो जाएगा √3 टाइम्स मल्टीप्लाई √2h/g। √2h/g आप देखोगे तो तीनों का कॉमन है। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। सो हमें फाइनली T1 ही निकालना है। तो T1 तो आपका सिंपल A टू B जो टाइम आया है वही हो जाएगा। दिस इज अंडर रूट 2h/g और जो T2 है दिस इज टाइम ऑफ B टू C पर जो हमारे पास आया था वो टोटल टाइम A टू C था, तो मैं उसको लिख सकता हूँ टाइम ऑफ A टू C माइनस टाइम ऑफ A टू B। तो टाइम ऑफ A टू C अभी हमने निकाला था, ये हो जाएगा √2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g माइनस टाइम ऑफ ए बी दिस इज √2h/g। तो यहाँ से √2h/g कॉमन आएगा, √2h/g कॉमन जो आपके पास आया दिस इज √2 माइनस 1 एंड दिस इज द टाइम T2 जो कि टाइम B टू C में हमें लगा। एंड ऐसे ही हम टाइम C टू D में निकालेंगे जो कि हमें T3 दिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा टाइम C से D और इसको लिखने का एक तरीका और है कि हो जाएगा टाइम A टू D माइनस टाइम ऑफ A टू C। सो यहाँ से जो T3 आएगा दिस इज टाइम ऑफ AD, ये हमें गिवन है दिस इज √3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g माइनस टाइम ऑफ AC, ये हमने भी निकाला हुआ था √2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। सो यहाँ से भी √2h/g कॉमन, ये आ जाएगा √2h/g और यहाँ पर बचा √3 माइनस √2। तो फिर ये आपके पास टाइम T3 आया है और हमें इन तीनों का रेशियो निकालना था। सो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करता हूँ कि आपके पास जो टाइम 1 था इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h/g, टाइम 2 की वैल्यू अंडर रूट 2h/g इंटू √2 माइनस 1 एंड जो टाइम T3 है इसकी वैल्यू अंडर रूट 2h/g √3 माइनस √2। सो आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 की वैल्यू 1:√2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2। तो ये हमारे पास T1 रेशियो T2 रेशियो T3 की वैल्यू आ चुकी है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन है दिस इज 1:√2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।